सो सीए फाउंडेशन हो या सीए इंटरमीडिएट हो, जनवरी 2025 एग्जामिनेशन अब आपके सर पे आके बैठी है। और जनवरी 25 एग्जाम जब सर पे आके बैठी है तो अब बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर आप लोग फेस करेंगे। हम लोग यहाँ पर इतने दिनों से बात कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के बारे में जो रिपीटर्स हैं, क्योंकि रिसेंटली रिजल्ट अनाउंस हुआ है, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया। रिजल्ट को देखकर जो बच्चे अनसक्सेसफुल रहे वो डिप्रेसिंग है, उनके लिए बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट बन रहा है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें उन बच्चों को भी एड्रेस करना पड़ेगा, आप लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं जनवरी 25 में, सीए फाउंडेशन की और सीए इंटरमीडिएट की। दोस्तों डेफिनेटली किसी और का रिजल्ट लगा तो उसको देखकर कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में एक सेटबैक आया होगा कि यार हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। कहीं ना कहीं आपके मन में वो फियर नहीं आया कि यार अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ लोगों को देखा हो जो बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत पढ़ाई कर रहे थे इस एग्जाम के लिए, बट फिर भी वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं हम उसके अंदर खुद को देखते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ एक अमेजिंग चीज, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, और इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी। नहीं देखिए तो जाकर चेक जरूर कीजिएगा। 45 डेज चैलेंज के ऊपर एक रील मैंने बना के इंस्टाग्राम पे डाली है @IMCACS अंशुल पे। नाउ ये चैलेंज है क्या? अब थोड़ा 15-20 मिनट का डिस्कशन है, ध्यान से सुनना, और बाद में चाहो तो 2x पे भगाकर देख लेना। मैं सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा 45 डेज चैलेंज के बारे में। दोस्तों मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, सुना है, समझा है कि काफी बार होता ही है ना कि काफी सारे टीचर्स इंक्लूडिंग मैं, हम लोग आप लोगों के लिए सेशंस बनाते हैं। जैसे हमने बीच में बनाया था 90 डे स्टडी स्ट्रेटेजी, और अब फलाना ढमकाना। वेल रियली स्पीकिंग आना सेशन बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चे के जो कुछ चैलेंजेस होते हैं वो शायद टीचर्स तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक खुद वो उन चैलेंजेस से ना गुजरे। और मैं भी जिन परिस्थितियों से गुजर रहा हूं, आप और मैं, आप समझ लो एक ही नाव के सवार हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं कुछ अलग करता हूं, कुछ नया करता हूं, और ये एक 45 डेज का चैलेंज मैं आपके लिए लेकर आऊं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक चैलेंज है जो आप और मैं बकायदा साथ में बैठकर करने वाले हैं। चाहे फाउंडेशन के स्टूडेंट हो या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, सबके लिए ये चैलेंज स्टार्ट होगा 10 नवंबर से 25 दिसंबर तक। अब ये चैलेंज में होगा क्या, होने क्या वाला है? पहली बात, फिजिकल, मेंटल और एकेडमिक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। दोस्तों रिजल्ट नेगेटिव आया उन लोगों का भी, और जिनका रिजल्ट नहीं आया, जो पहली बार एग्जाम देंगे, दोनों ही बच्चे अभी बुरी तरह शैटर्ड हैं, परेशान हैं कि यार हम लोग करें क्या, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है ऑल टुगेदर ये एकदम से हुआ क्या, किस तरीके से। सो मेनी थॉट्स कमिंग टू योर माइंड, इट इज अफेक्टिंग यू अकेडमिकली, बिकॉज आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो गिर चुकी है, बट वो आपको फिजिकली और मेंटली भी अफेक्ट कर रही है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक प्लानर बनाया है। मैंने 2 दिन पहले एक रील इंस्टाग्राम पे डाली थी जहां पर मैंने कहा था कि ये प्लानर मैं पहले 1000 बच्चों को मुफ्त में, एब्सोल्युटली फ्री, आपके घर पे हार्ड कॉपीज में भेजूंगा। और उसके लिए आपको अपना एड्रेस मेरे साथ शेयर करना है। कैसे शेयर करना है, इंस्टाग्राम पे जाके देखना वो रील, सारी चीजें मैंने उसमें बता रखी थी। आई एम वेरी मेस्मराइज्ड टू इन्फॉर्म यू कि मेरे पास 2000 एंट्रीज आ चुकी है ऑलरेडी। इसका मतलब है कि अब फ्री हार्ड कॉपीज का तो कंसेप्ट खत्म हो गया, लेकिन मैं आप सबको पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा। आप सबकी ईमेल आईडीज मेरे पास आएगी, आपकी ईमेल आईडीज पे मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा। ये प्लानर 54 पेजेस का है, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। मेरी प्रिंटिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, कुरियर कॉस्ट तकरीबन 200 रुपए। तो 200 रुपए इंटू 1000 बच्चों को मैं ये जो भिजवा रहा हूं, इसकी मेरी टोटल कॉस्ट है 2 लाख रुपए। अब ये जो डिस्पैचिंग है, ये डिस्पैचिंग पुणे से हो रही है, और ये स्टार्ट होगी 5 तारीख से, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां चल रही है। तो 5 तारीख से डिस्पैचिंग स्टार्ट होगी, तो आप मान के चलो टेंटेटिवली 10 तारीख तक आप लोगों के पास पहुंच जानी चाहिए। नहीं भी पहुंची तो वरी नॉट, फिकर नॉट, क्योंकि 6-7 तारीख को मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी टीम से आपको ईमेल्स करवाने की। तो अगर आपको ये प्लानर चाहिए, सबसे पहली बात ये प्लानर चाहिए जो कि मस्ट है इस पूरी स्ट्रैटेजी के लिए, तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, मेरी रील चेकआउट करना है 45 डेज की। उस रील के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है प्लानर। इट इज एवरीथिंग ऑटोमेटिक, नथिंग इज मैनुअल। वहां से जैसे ही आप प्लानर कमेंट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको एक लिंक आपके इंस्टाग्राम पे डीएम पे आ जाएगी। सर मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता हूं, मैं क्या करूं? भाई मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। समझ में आ रहा है? टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी रिलेटेड। फर्स्ट थिंग, नाउ ये प्लानर में है क्या, मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों ये प्लानर स्टार्ट होता है मैनिफेस्टेशन से। अब हम लोग इतनी नेगेटिविटी से घिरे हैं ना, आपको पता है, इन सभी नेगेटिविटीज के अंदर खुद के अंदर पॉजिटिविटी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्लानर सबसे पहले स्टार्ट होता है मैनिफेस्टेशन से। आप मैनिफेस्टेशन क्या होता है देखना चाहते हैं, ये क्यूआर कोड को स्कैन करें। मैंने 10 टिप्स आपके साथ शेयर किए, 10 टिप्स ऑफ मैनिफेस्टिंग योर सक्सेस।
आपको सबसे पहले यहाँ पर ना अपना नाम लिखना है, अपना नाम आगे सीए मैंने लगा के रखा है। लेट मी टेल यू, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। तो सपोज करो मेरा नाम है अमित कुमार यादव, AK यादव, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगा अपना नाम, अमित कुमार यादव। दोस्तों जब हम कोई चीज लिखते हैं ना तो वो चीज हमारे दिमाग में बहुत फिट बैठ जाती है, इसीलिए ये प्लानर मैं सबको एडवाइस कर रहा हूं हार्ड कॉपीज में यूज करना। जैसे कि मैंने कहा पहले 1000 बच्चों को तो मैं फ्री डिस्पैच करवा रहा हूं, 5 तारीख से डिस्पैचिंग स्टार्ट हो जाएगी, बाकी सब लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। 54 पेजेस है, अगर 1 रुपया पेज भी लगता है ना दोस्त प्रिंट आउट करने का तो प्रिंट कर लेना, 54 रुपए लगेंगे, लेकिन ये मजा बहुत आएगा, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। हर रोज के प्लानर में हमें हमारा उद्देश्य दिखेगा, हमारा उद्देश्य है सीए बनना, हमारा अल्मा मैटर, हमारा माई बाप जो है आईसीआई, हमारा खुद से प्लेज है, आई कंप्लीटली कमिट 45 डेज टू माई सेल्फ फॉर कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड एकेडमिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये सवाल तो पूछना ही मत कि सर ये 45 डेज करने के बाद सक्सेस मिलेगी क्या? सक्सेस तो गारंटीड है, ये 45 डेज के बाद सक्सेस गारंटीड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, लेकिन सबसे मुश्किल चीज पता है क्या है? ये 45 डेज तक इस चीज को फॉलो करना, ये सबसे मुश्किल होगा। सक्सेसफुल होंगे कि नहीं उसमें दो राय नहीं है, वो तो निश्चित है, लेकिन मुश्किल क्या है? वो है इस 45 दिन की जर्नी को फॉलो करना। इससे आपका ओवरऑल पता है क्या होने वाला है? आप खुद का एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, और मैं वादा कर रहा हूं क्योंकि ये खुद मैं आपके साथ करने वाला हूं अभी, ठीक है। इसको पार्टिसिपेट करने के मैंने आपके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं जो आप बाद में वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हो, और मैं आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो में दे ही रहा हूँ एनी विच वेज, करेक्ट। अपनी पूरी टीम के साथ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। अब देखना 45 दिन का पेज 45 पेजेस मैंने आपको दिया है, समझ में आया? ये 45 पेज पे आपको चालू करना है। सपोज ये जो प्लान है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं 10 नवंबर से, ठीक है, 10 नवंबर से 25 दिसंबर। सपोज डे वन है 10 नवंबर 24। आप खुद लिखेंगे हर रोज सुबह, ये डायरी बनना है। टारगेट्स क्या है? तो सबसे पहले मैंने आपको 3 टारगेट्स दिए हैं आपके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, बहुत जरूरी है। डेली कम से कम 20 मिनट आपको भागना है। आप ट्रेडमिल पे भागे, आप इंडोर भागे, आप आउटडोर भागे, आप धीरे भागे, आप तेज भागे, आप रुक रुक के भागे, मुझे नहीं पता, भागो बस। डेली 20 मिनट भागना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और ये आप अकेले नहीं करोगे, मैं भी करूंगा, और मैं इसका सबूत आपको दूंगा हर रोज शाम को 8 बजे। डेली आपको 20 मिनट्स भागना है। उसके बाद डेली आपको 3 लीटर पानी पीना है। हर रोज सुबह 3 पानी की बॉटल्स खुद की भर के खुद के सामने रख देना, घर में सबको कह देना इससे कोई पानी नहीं पिएगा, ये मेरी बॉटल्स है, मैं किसी और जगह से पानी नहीं पीऊंगा, कोई ग्लास से नहीं, कोई मटकी से नहीं, कोई एक्वागार्ड से नहीं, कहीं नहीं, ये 3 बॉटल्स है। अगर मुझे एक सिप भी पीना है तो मैं यहां से पीऊंगा, अगर मुझे खाने के बाद भी पीना है तो यहां से पीऊंगा, लेकिन ये मेरा वाटर टारगेट है दिन का, मुझे 3 लीटर पानी एक दिन में पीना है। लिहाजा ज्यादा पानी पियोगे ज्यादा सुसु लगेगा, जितना ज्यादा सुसु लगेगा उतना ज्यादा बॉडी डिटॉक्स होगी, आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकलते जाएंगे। तीसरा, मुझे डेली का 1 कोकोनट वाटर पीना है। इसके ऊपर ना कुछ बच्चों के मेरे को मैसेजेस आए कि सर मैं जूस पी सकता हूँ। भाई मैं जूस के अगेंस्ट हूँ, मैं एक सिंपल सी चीज कहना चाहता हूँ, जूस जो होते हैं ना उसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जूस के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी होते हैं। काफी बार हम लोग भी जब घर में फ्रेश जूस निकालते हैं उसमें भी हम शुगर ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते ही उसका मजा खत्म हो गया, उसका फायदा खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना है। मैं रेकमेंड करूंगा कोकोनट वाटर, ट्रस्ट में। डेली का 1 नारियल पानी पीना है। उसका भी रीजन बता देता हूं दोस्तों, कुछ महीनों पहले ना मैं बाली गया था एक सोलो ट्रिप करने। बाली से जब मैं आया तो मैं 6 किलो वेट लूज करके आया। वेल बहुत ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है वेट लूज करने की, पर मैं बता रहा हूं क्योंकि बाली के अंदर मैंने एक प्रिंसिपल बनाया, मैं डेली का 1 कोकोनट वाटर पीने वाला हूं। तकरीबन 1.5 से 2 ग्लास पानी निकलता था, और कोकोनट वाटर नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन से आपकी बॉडी को डिटॉक्स काफी फास्ट करता है। मतलब नॉर्मल 3 लीटर आप पानी पियोगे तो उससे तो सुसु लगेगा ही लगेगा, लेकिन कोकोनट वाटर से और भी ज्यादा लगेगा, बिकॉज इट विल लिटरली फ्लश आउट ऑल द टॉक्सिन्स आउट ऑफ योर बॉडी। एंड लेट मी टेल यू, कोकोनट वाटर इज रियली वेरी वेरी एक्सक्रीटिंग। मतलब अगर नॉर्मल 1 ग्लास पानी पीने के बाद मुझे सपोज 1.5 आवर्स बाद टॉयलेट जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, तो कोकोनट वाटर के बाद हो सकता है 45 मिनट्स बाद जाना पड़े, बट इससे घबराना नहीं है, इससे आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। दोस्तों ऑब्जर्व करोगे आपके हर रोज जब आप ये एक्टिविटीज कर रहे हैं ना,
आपका मन आपसे कहेगा कि मैं चोरी करूं, आज मैं नहीं भागता हूं, आज मैं 3 लीटर पानी नहीं पीता हूं। हो सकता है शुरुआत के कुछ दिन ये टारगेट्स अचीव ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके 45 डेज तक बस बने रहना है। बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। 45th डे तक माय डियर फ्रेंड्स आप देखोगे कि आपके अंदर एक नया एनर्जी आ गई है। हो सकता है कुछ बच्चे पहले दिन जब भागने की शुरुआत करें तो 2 मिनट या 3 मिनट ही भाग पाए, कोई बात नहीं, उसके बाद पैदल चल लेना, फिर वापस भागना, फिर पैदल चल लेना, फिर वापस भागना। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं भाई मुझसे हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर आप रुक सकते हो। लेकिन आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे कि आपका स्टैमिना बढ़ गया है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया, आप धीरे धीरे कम थक रहे हैं, आप ज्यादा देर भाग पा रहे हैं। पहले दिन कंटिन्यूअसली 5 मिनट भागे, फिर आप 7 मिनट भागे, 12 मिनट भागे, 15 मिनट भागे, और लास्ट में वो दिन आएगा जब आप 20 मिनट भाग पाओगे। तो एट द एंड ऑफ द 45 डेज यू विल ऑब्जर्व अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सेम थिंग हैपेंस विद वाटर। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट गाइस, लेट मी टेल यू, ऑन एन एवरेज हम लोग इंडियंस लोग बहुत कम पानी पीते हैं, मतलब लेस देन अ लीटर वाटर इन अ डे। 3 लीटर का पानी का टारगेट आपको सेट करना है, बिल्कुल 3 लीटर का, कि मुझे 3 लीटर पानी पीना है। बहुत डिफिकल्ट होगा दोस्त, बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन बने रहना है। हो सकता है पहले दिन पूरा ना हो, दूसरे दिन फिर थोड़ा हो, तीसरे दिन हो, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि यार मैं पूरा पानी पी पा रहा हूं, मेरी ये 3 बॉटल्स है, मेरी 3 बॉटल खत्म हो गई है। एंड ये आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। दोस्तों फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की मेरी डेफिनेशन बाइसेप्स बनाना, कर्व्स बनाना, बॉडी बनाना नहीं है। मैं बता रहा हूं मेरी फिटनेस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। मैं जो भी काम कर रहा हूं बस मैं उसको अच्छे से कर पाऊं, ये मेरी डेफिनेशन है फिटनेस की, और यही डेफिनेशन आप लोगों को फॉलो करनी है। तो जो भी काम आप कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाए, अच्छे से कर सके, हेंस दिस थिंग। नेक्स्ट 15 मिनट्स का टेक डिटॉक्स, ये बहुत जरूरी है। टेक डिटॉक्स का मतलब क्या? अब ये 15 मिनट आपको एक दिन में, हर दिन अगले 45 दिन खुद के साथ बिताना है। ना मेरे पास कोई मोबाइल फोन है, ना मेरे पास कोई लैपटॉप है, ना मुझे कोई ना आवाज दे रहा है, काम बोल रहा है, कुछ नहीं। ये 15 मिनट कुछ भी हो सकता है। या तो मैं इसको सिर्फ मेडिटेशन नाम नहीं दे रहा हूं। हो सकता है मैं सिर्फ मेडिटेशन के पोज में बैठा हूं, हो सकता है ये 15 मिनट मैं अपने छत पे वॉक कर रहा हूं, हो सकता है मैं सिर्फ अपनी बैल्कनी में खड़ा हूं, सिर्फ नजारे देख रहा हूं, हो सकता है ये 15 मिनट मैं आंखें बंद करके लेटा हूं। मैं ये 15 मिनट सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये 15 मिनट ऐसे हो जब मुझे कोई रिंगटोन, कोई अलार्म, कोई रिमाइंडर, कोई भी मैसेज, ईमेल, घर की मम्मी, आंटी, बुआ जी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही है, ए छोटू धनिया लेके आ, दूध लेके आ, कुछ नहीं। ये 15 मिनट ऐसे होने चाहिए जहां मैं पूरे, इसको हिंदी में कहते हैं मनन करना और चिंतन करना। मैं ये 15 मिनट ना पूरा खुद पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, अपनी बॉडी को समझ रहा हूं, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड माय बॉडी। मुझे ये 15 मिनट में महसूस होना चाहिए कि मेरी रगों में खून महसूस हो रहा है। और लिटरली अगर आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से काम करोगे ना, आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको वो सुनाई देगा कि आपके रगों में खून बह रहा है। आपके आपके माइंड में ना, ब्रेन में कुछ आवाजें आपको महसूस होगी कि कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, थोड़े बबल्स बन रहे हैं, थोड़े बबल्स बर्स्ट हो रहे हैं, आपको वो लिटरली महसूस होगा, वो महसूस होना चाहिए। ये 15 मिनट में ना आपको आपकी जिंदगी देखनी चाहिए, आपको आपका अतीत देखना चाहिए, आपको आपका भविष्य देखना चाहिए कि बेटा मैंने पास्ट में क्या किया है, मैं वर्तमान में क्या कर रहा हूं, और मैं भविष्य में क्या करना चाहता हूं। मतलब ये 15 मिनट मैं चाहता हूं आप सिर्फ अपने साथ बिताए, और ये 15 मिनटों में आपके दिमाग में जो भी थॉट आए, देखो दोस्त कभी कभी ना ये 15 मिनट में आंसू निकलेंगे, कभी कभी 15 मिनट में ये हंसी आएगी, कभी कभी इन 15 मिनटों में गुस्सा आएगा, कभी कभी इन 15 मिनटों में मोटिवेटेड महसूस होगा, कभी कभी इन 15 मिनटों में गिल्टी महसूस होगा, कभी कभी इन 15 मिनटों में किसी के लिए मोहब्बत महसूस होगी, कभी कभी किसी को मिस करेंगे, कभी किसी से नाराज होंगे। जो भी आप महसूस कर रहे हो ना, व्हाटएवर, उसको आपको यहां पर लिखना है। आपको पता है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का डिक्शनरी मतलब होता है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग, है ना, योर फीलिंग, योर इमोशंस, उसको पब्लिकली डिस्प्ले करना, इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। अगर कोई चीज हम सिर्फ दिमाग में रखते हैं ना तो वो दिमाग में रहती है, कभी हकीकत नहीं बनती। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि वो हकीकत बने तो मुझे उसको अपने सामने लाना पड़ेगा, मुझे उसको लिखना पड़ेगा। इंसान बहुत अलग तरीके के जानवर होते हैं, आपको पता है क्यों? हम लोग ना अगर किसी से नफरत करते हैं, किसी की कोई चीज बुरी लगती है, बुराई करने में हम कतराते नहीं, तुरंत बोलते हैं ए तू बहुत घटिया लग रहा है रे, ए तेरे कैसे कपड़े पहन रखे हैं, तूने काम बहुत गंदा किया, मैं तुझसे बहुत नाराज हूं, नो 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 यू डिड दिस वेल विद मी। लेकिन अगर वही हमें कोई पसंद है ना, या उसका कोई काम अच्छा है, हम उसको बोलने में कतराते हैं। स्पेशली एक लड़का और एक लड़की को कभी भी बोलने में, ऑपोजिट जेंडर में बहुत कॉमन है, नहीं हम लोग हेजिटेट करते हैं, हम ये सोचते हैं अरे कहीं वो इसका वो अलग मतलब ना ले ले। अब मैं सिंपल सी चीज, अगर मैं किसी को कह रहा हूँ यू आर लुकिंग वेरी गुड, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पर लाइन मार रहा हूं या मैं उसके साथ अफेयर करना चाहता हूं, वो वाली बात नहीं। बात बहुत सिंपल है, हम लोग जो दिल में है ना उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। मैं कह रहा हूं दुनिया से मत करो, ये 45 दिन खुद के साथ स्पेंड करो, मेरे साथ स्पेंड करो,
ये 45 दिन जो 15 मिनट डिटॉक्स के अंदर आपने जो भी चीज है ना, जो भी चीज महसूस की है, वो आपको यहां लिखना है। व्हाट आर द थॉट्स दैट यू आर कैरिंग इन योर माइंड टुडे। मैं सजेस्ट करूंगा ये 15 मिनट का डिटॉक्स आपको करना चाहिए अर्ली मॉर्निंग। ट्रस्ट मी, अर्ली मॉर्निंग, खुली हवा में, ठंडी हवा में, बैल्कनी में बैठ जाना, मोबाइल फोन वगैरह सब साइलेंट करके अंदर बैल्कनी में बैठे हैं, इमेजिन करो आंखें बंद करके अपने चेयर पे बैठे हो, छत पे बैल्कनी पे बैठे हो, 15 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। मैंने मेरी जिंदगी में क्या किया है और मुझे मेरी जिंदगी में आगे क्या करना है, मेरी परिवार किन किन मुसीबतों का सामना कर रहा है, क्या जरूरतें हैं, मेरे माता पिता के दर्द क्या है, मुझे उसको महसूस करना है। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा था जिनको मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं, जैसे मेरी जिंदगी में मेरी नानी जी जिनको मैं बहुत मिस कर रहा हूं। हो सकता है इन 45 दिनों में कभी मुझे उनकी याद और मेरी आंख से आंसू छलक पड़े, तो छलकने दो, वो आंसू को छलकने दो। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई बुराई नहीं है। 6 से 7 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है, 6 से कम नहीं लेंगे, 7 से ज्यादा नहीं लेंगे, और हर एक चीज को मॉनिटर करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक चीज के आगे लिखना है, मॉनिटर करना है, और कम से कम 5 मिनट हमें ऊपर वाले की आराधना करना है। चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे फिर वो वाहे गुरु हो, चाहे फिर वो भगवान हो, चाहे फिर वो अल्लाह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जिसको भी मानता हूं, जिसे भी मानता हूं, मैं अगर किसी इंसान को भी भगवान मानता हूं, मैं 5 मिनट उसकी प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगा। ये तो आपका डेली का टारगेट है जो आपको करना ही है अगले 45 दिन तक, फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब आते हैं एकेडमिक पे। सिंपल सी चीज है, जब तक चीज लिखी भी नहीं होती ना ब्लैक एंड व्हाइट में, तब तक हम एक भ्रम में जीते कि हाँ मैं ये कर रहा हूं। अब आपको मैंने एक स्टडी ट्रैकर बना के दिया, यहां पर सिंपल सी चीज करनी है। ये स्टडी ट्रैकर में ना आपको फैक्ट लिखना है, जब भी मैं बैठा हूं, जो भी मैं बैठा हूं, जितने बजे भी मैं बैठा हूं, मैं कितने बजे से कितने बजे तक बैठा हूं, क्या करने बैठा हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने सुबह 7 बजे से मेरी क्लास चालू की है 8:30 बजे तक। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली टाइम टेबल वगैरह नहीं पता, सब अपने हिसाब से लिखेंगे। जरूरी नहीं है ये प्लानर वही बच्चा फॉलो करे जो मेरा स्टूडेंट है। बहुत सारे, आपको पता है 2000 एंट्रीज आई है, उसमें से तकरीबन 1200 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, फिर भी वो प्लानर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आप समझना, 7 बजे से 8:30 बजे तक, मतलब 90 मिनट्स। ये ड्यूरेशन आपको मिनट्स में लिखना है, 90 मिनट्स का ये ड्यूरेशन है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सपोज आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लॉ पढ़ रहे हैं। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, आगे लिखेंगे कंटेंट, आप उसमें क्या पढ़ रहे हैं, ब्रीफली लिखेंगे क्या क्या कंटेंट आपने पढ़ा है। फिर आपने सपोज ब्रेक लिया, अब आपका स्टडी रूटीन कैसा होना चाहिए, ये धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा। बहुत सारे वीडियोस में इस पे बनाने वाला हूं, सिर्फ समझिए चलिएगा। ठीक है, 8:30 बजे तक ये पढ़ने के बाद आपने 9 बजे वापस पढ़ाई चालू की, सपोज 11 बजे तक पढ़ाई की, 120 मिनट, 120 मिनट्स, 2 आवर्स। आपको ये मिनट्स का डेली का कैलकुलेशन चाहिए मुझे सबकी तरफ से। यहां पर आपने पढ़ा सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, जितना आप खुद को चाहते हैं उतनी इंफॉर्मेशन आप खुद को प्रोवाइड करें। समझ में आ रहा है, कंटेंट कॉलम में कितना लिखना है ये आपके ऊपर है। मैंने आपको इसी तरीके से पूरे दिन का अपना रूटीन फॉलो करना, और डे एंड पर जाकर यहां पर आपको उसका टोटल लेना है कि आज दिन में मैंने इतने घंटे पढ़ाई की है। कुछ नीचे लाइंस मैंने आपको ब्लैंक दिए, सपोज रिमार्क का कॉलम छोटा पड़ता है तो यहां पर आप जाकर लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेबल का, जहां पर आपको अगले दिन की टारगेट सेटिंग करनी है। मतलब डे 1 पे 10 नवंबर पे मुझे रात को सोने से पहले 2 काम करने हैं। पहला, अगले दिन का 11 तारीख का टारगेट सेट करना है कि कल मैं क्या क्या पढ़ूंगा, कल मुझे लॉ में क्या पढ़ना है, कल मुझे एडवांस्ड अकाउंटिंग में या अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है, टैक्स में क्या पढ़ना है, मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, मुझे डीटी जीएसटी में, जो भी मेरे सब्जेक्ट्स है उन सभी सब्जेक्ट को यहां पढ़ना है। चाहे मैं क्लासेस कर रहा हूं, चाहे मैं होमवर्क कर रहा हूं, सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, अगर मैं पढ़ने बैठा हूं तो मेरे स्टडी ट्रैकर में आएगा। समझ में आया? मैं पढ़ने बैठा हूं, मैं पत्ते खेलने नहीं बैठा हूं। मैं अगर पढ़ने बैठा हूं, कुछ भी पढ़ने बैठा हूं, मैं यूट्यूब पे क्लास देख रहा हूं तो भी आएगा, मैं पहले की क्लास देख रहा हूं तो भी आएगा, मैं कुछ भी कर रहा हूं ना दोस्तों यहां पर आएगा। ये चीज समझना है, रिवीजन है, जो भी A to Z सारी चीजें यहां पर आएगी। नेक्स्ट डे की टारगेट सेटिंग मुझे यहां पर करना है उसके एस्टिमेटेड टाइम के साथ। कि चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एडवांस्ड अकाउंट या अकाउंटिंग का एग्जांपल ले लेता हूं, सीए फाउंडेशन का। ठीक है, सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग का मेरा टारगेट आपको कौन देगा? मैं दूंगा आपको, मैं दूंगा। कैसे दूंगा मैं बता रहा हूं, पहले तो मैं प्लानर कैसे यूज करना है बता रहा हूं। ठीक है, एडवांस्ड अकाउंटिंग में लिख रहा हूं कि बैंक रिकंसिलिएशन आपको करना है। बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 करना है। उसका एक एस्टिमेटेड टाइम मैं आपको दे दूंगा कि समझ लेना दोस्त, सपोज आज आपको इसको 75 मिनट्स लगने वाले हैं। इसी तरीके से आपको बैठ के पूरे दिन की प्लानिंग करनी है, ताकि अगले दिन जब आप डे 2 पे आओगे, डे 2 की आपकी तारीख क्या बनेगी? 11 नवंबर 2024। तो 11 नवंबर 2024 को आपका ये जो स्टडी ट्रैकर है, इसमें आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्त मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि मैंने उसकी प्लानिंग ऑलरेडी पहले कर रखी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, हर दिन आपको 2 काम करने हैं रात को सोने से पहले।
पहला काम है नेक्स्ट दिन का टारगेट बनाना है, दूसरा काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके आज के दिन के सेटिस्फैक्शन को डिफाइन करना है ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10। सुबह से लेकर रात तक मेरा दिन कैसा रहा, मैंने 20 मिनट दौड़ लगाई, मैंने 3 लीटर पानी पिया, मैंने डिटॉक्स किया, मैंने किया, नारियल पानी पिया। अरे भाई साहब, हो सकता है कोई नारियल पानी किसी को सूट ना हो, जीरा पानी पी लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई हेल्दी ड्रिंक चाहिए, नारियल पानी मेरी ओपिनियन में सबसे बेस्ट है, बट अगर किसी की कोई मेडिकल प्रॉब्लम है भाई मैं जिद नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर डिफाइन करना मेरा दिन कैसा था। किसी दिन एकदम ऐसा लग रहा है फाड़ देंगे, सारा पूरा जग फाड़ देंगे, दुनिया फाड़ देंगे, यहाँ पर मेरा स्कोर है 9 out of 10। हो सकता है किसी दिन मैं कुछ ना करूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊं। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अगर सपोज कोई दिन ऐसा आया जब मैं नहीं भाग पाया, रन फॉर 20 मिनट्स, यहां पे लिख देना नो, नहीं कर पाया। 3 लीटर पानी पीना, नहीं 1 लीटर ही पी पाया, मेरा दिन खराब हो गया, आज मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी है, बहुत गुस्सा है मेरे अंदर, मेरा आज का सेटिस्फैक्शन स्कोर है 1.5 out of 10। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ये समझना सबसे पहले, समझ में आया? सबसे पहले खुद से ऑनेस्ट रहना है। तो दोस्तों 45 दिन के 45 पेजेस मैंने आपको यहां पर डाल के दिए। डायरी अगर आप देखोगे ना, बहुत ही अमेजिंग है। पीपल चार्ज थाउजेंड्स ऑफ रुपीज फॉर दिस। ये मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों को 45 दिन के 45 पेजेस यहां पर मैंने डाल दिए। हर एक पेज पे लिखा है कि अब आगे कितने दिन बचे हैं। 10 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर का चैलेंज हम ये एक्सेप्ट करेंगे, चैलेंज पीरियड एक्सेप्ट करेंगे। और इन सब के एंड पे, लास्ट पे आप देखोगे मैंने आपको टेस्ट की समरी दी है। www.adda247.com पे हम लोग आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, बोथ फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। आप लोगों को टेस्ट की डेट शेड्यूल मैं दूंगा, आप लोगों को जाकर वो टेस्ट अपियर करना है, टेस्ट अपियर करके सजेस्टेड आंसर से अपने आंसर्स चेक करना है, खुद को स्कोर देना है। वो पूरी रिकॉर्ड आपको यहाँ मेंटेन करना है, कितनी तारीख को कौन सा सब्जेक्ट, उसका सिलेबस क्या था, कितने मार्क्स मिले और आपके रिमार्क्स क्या है कि वो टेस्ट के अंदर आप खुद के लिए क्या फील करते हैं। इसका पूरा के पूरा ये मैंने आपको बना कर दिया। अब ये काम करेगा कैसे, समझना। सबसे पहले मैंने आपको डायरी के बारे में बताया। फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स को डायरी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, डिलीवर्ड एट देयर होम। समझ में आया? अपने घर पे डिलीवर होगी। ऑलरेडी 2000 एंट्रीज आ चुकी है, क्षमा कीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ सबको मैं दे दूंगा। अब होगा यहाँ पे क्या, टारगेट सेटिंग। सिर्फ अंशुल अग्रवाल नहीं, अंशुल अग्रवाल, निशांत कुमार, जतिन डेमला, स्वाति अग्रवाल, सीए फाउंडेशन के चारों टीचर्स, इंटरमीडिएट के भी टीचर्स इंक्लूडिंग आकाश सर, सारे के सारे टीचर्स हर रोज सुबह यूट्यूब पे एक शॉर्ट डालेंगे जिसमें हम उस दिन आपको उस दिन का टारगेट देंगे। ये हमारी तरफ से होगा। लेकिन अगर आपने खुद के लिए कोई टारगेट सेटिंग करके रखी है, बिल्कुल बिंदास गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एक सिंपल सी चीज है, सुनना सबकी, करना मन की। लेकिन हाँ, खुद के मन की तब करो जब उससे आपको फायदा हो। अगर उससे नुकसान हो तो कोई अगर कुछ आपसे बेहतर बोल रहा है तो उसकी सुनो और उसको फॉलो करो। तो आपने खुद के लिए जो टारगेट सेटिंग की है वो तो अच्छी बात है। हम आपको टारगेट्स देंगे, डेली सुबह एक शॉर्ट डालेंगे, 45 दिन हर रोज सुबह आपको एक शॉर्ट मिलेगा एकाग्रता से यूट्यूब चैनल पे। क्लियर हो गया? उसके बाद में आपको अपने पूरे दिन को मॉनिटर करना है। मॉनिटर कैसे करेंगे? ये प्लानर के थ्रू। फिर से रिपीट करता हूं, पहले 1000 बच्चों को प्लानर की हार्ड कॉपी डिलीवर होगी आपके घर पे। 2 लाख रुपए का खर्चा है, पूरा खर्चा मैं उठा रहा हूं। ये पूरा के पूरा आपको आपके घर पे मिलेगा। बाकी लोगों को पीडीएफ मिलेगा। 54 रुपए लगेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेना दोस्त, ठीक है। उसके बाद में डेली शाम को 8 बजे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये जो डायरी है ये सिर्फ आप नहीं, मैं भी मेंटेन करूंगा। मेरी जिंदगी में जो ऊपर नीचे चल रहा है ना, ये पूरा ऊपर नीचे सब कुछ मैं मैनेज करूंगा, सब कुछ A to Z मैं करूंगा, ठीक है। मैं डेली शाम को 8 बजे अपने पूरे दिन का हिसाब आप लोगों को दूंगा इंस्टाग्राम पे आके, पूरे के पूरे दिन का हिसाब। देख भाई, मैं किसी टीचर को फोर्स नहीं कर रहा, चाहे प्रिंस सर हो, जतिन सर हो, मैं सारे टीचर्स के सामने ऑप्शन रख दूंगा, जिसको डालना है डालेंगे। मैं खुद की गारंटी ले सकता हूं, बोल भाई। मैं यहाँ पर बैठे सारे स्टूडेंट की भी गारंटी नहीं ले सकता, ऐसे मैं किसी टीचर की गारंटी नहीं ले सकता, पर मैं अपनी जो कॉन्फिडेंस के लोग हैं उनको जबरदस्ती बोल के डलवा सकता हूँ कि नहीं जतिन भाई डालना ही पड़ेगा। समझ में बोलूंगा मैं सबको, ठीक है। मैं आपको सिंपल चीज कह रहा हूं, मैं ये फॉलो करने वाला हूं 45 दिन तक आप लोगों के साथ, और पूरी ट्रांसपेरेंटली, पूरी ईमानदारी। किसी दिन अगर नहीं दौड़ लगा पाया, साफ बोलूंगा दोस्त माफ कर दे, दौड़ नहीं लगा पाया, हर रोज शाम को 8 बजे मैं आपको इंस्टाग्राम पे आके हिसाब दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं। हर रोज शाम को 8 बजे इंस्टाग्राम पे एक मेरा पूरे दिन का व्लॉग, मिनी व्लॉग आने वाला है, जिसमें मैं आपको बकायदा बताऊंगा आज मैंने दिन में क्या किया, कितना किया, कितनी मीटिंग्स हुई, कितनी क्लासेस हुई, क्या प्रोडक्टिव किया, नहीं किया, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। एवरी सिंगल थिंग आपको उस व्लॉग पे जाके कमेंट करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक्टिविटी है इंस्टाग्राम पे। आपको इंस्टाग्राम पे जाकर उस व्लॉग पे कमेंट करना है, डे 1 कंप्लीटेड।
डे 2 कंप्लीटेड, डे 3 कंप्लीटेड, डे 4 कंप्लीटेड, डे 5 कंप्लीटेड, डे 6 कंप्लीटेड। ऐसे आप जब कमेंट करेंगे, बैकग्राउंड में मेरी टीम उसको मॉनिटर करेगी। जो बच्चा पूरे 15 दिनों तक इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करेगा, पहले 15 दिनों तक, डे 1 से डे 15 तक, जिसके रोज कमेंट आएंगे, जो बच्चा रोज अपनी डायरी के इस फोटो की फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे डालेगा, मुझे निशांत सर को, स्वाति मैम को, जतिन सर को टैग करेगा, मेरी टीम पीछे देखो, मैं ये सामने कर रहा हूं पर इसके पीछे बहुत बड़ा सेटअप है, मॉनिटरी खर्चा भी है, नॉन मॉनिटरी भी है, यहां पर समझ लेना, मेरी टीम ये मॉनिटर करेगी। जो बच्चे 15 दिन तक, चाहे वो अंशुल सर के स्टूडेंट हो ना हो, फाउंडेशन हो, इंटर हो, फ्रेशर, रिपीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2000 एनरोलमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और भी चलती रहेगी एनरोलमेंट्स। जो बच्चा 15 दिन तक डेली उसे करेगा, उन बच्चों में से हम एक बच्चे को सेलेक्ट करेंगे जिनको मैं मेरी तरफ से दूंगा लिनोवो का पैड, जो आपके स्टडीज में बहुत यूजफुल होगा। I am going to do one giveaway. I am going to select one winner in every 15 days. पहले 15 दिन कंसिस्टेंट रहने वाले बच्चों का लकी ड्रॉ निकालकर उसमें से एक बच्चे को मिलेगा लिनोवो का पैड। फिर 16th डे से 30th डे और फिर बाद में 31st डे से 45 डेज तक हर 15 दिन पे एक गिव अवे। ये कुछ नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन है, मेरा प्यार एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। मैं बहुत अमीर नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं जितना भी कर सकता हूं ना, आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं। और मैं सच बताऊं, मेरे इसमें सबसे बड़ा लालच है, मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूं, मैं किसी और को नहीं कर रहा हूं। मैं ये एक्टिविटी ना खुद के लिए कर रहा हूं, सच बता रहा हूं, और किसी के लिए नहीं कर रहा। रुको, जो बच्चा पहले दिन से 45वें दिन तक इस एक्टिविटी को फॉलो करेगा, मतलब डेली के मेरे ब्लॉग्स पे कमेंट करेगा, डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, ऐसे अप टू डे 45 कंप्लीटेड, जो बच्चा हर दिन 45 दिन अपनी इस डायरी के फोटो का पेज क्लिक कर कर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेगा, हम लोगों को टैग करेगा, माय डियर फ्रेंड्स, वो बच्चा एलिजिबल होगा फॉर अ लकी ड्रॉ टू विन एप्पल आईपैड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्टिविटी यूट्यूब पे नहीं है, ये एक्टिविटी व्हाट्सएप पे नहीं है, मुझे मत भेजना, क्योंकि जैसे मैंने कहा, इतनी बड़ी एक्टिविटी चलाने के लिए मैकेनिज्म होता है और टीम की जरूरत होती है। मेरी टीम इसको मॉनिटर कर रही है और ये सब पार्शियली ऑटोमेटिक होता है, पार्शियली मैनुअल होता है। तो जब भी आप जाकर कमेंट लिखेंगे, सपोज करो AK यादव के नाम से कमेंट आता है, डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, डे 3 कंप्लीटेड, मेरा सिस्टम उसको ट्रैक करेगा पीछे कि क्या AK यादव ने 15 दिनों तक ये टास्क कंप्लीट किया या नहीं किया है। अगर AK यादव ने 13 दिन तक कमेंट लिखा है, 14 दिन में कमेंट नहीं लिखा है, AK यादव डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर लिनोवो पैड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरा सिस्टम पीछे से ट्रैक करेगा, क्या AK यादव ने डेली की स्टोरी पोस्ट की है, क्या उसमें टैग किया है, क्या ये पूरा ऑटोमेटेड है। तो मुझे पर्सनली मत भेजना, उससे कुछ नहीं होगा, यू वोंट बी एलिजिबल। हाँ, एक चीज है, सर मुझे ये गिफ्ट से कुछ लेना देना नहीं, मैं जो चीज देख पा रहा हूं और जो चीज एक बेनिफिट सबको मिलेगा, वो बेनिफिट पता है क्या है मेरे दोस्त? ये 45 दिनों के बाद आपको अपना एक नया वर्जन दिखाई देगा, आपका फिजिकल, आपका मेंटल और एकेडमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपको क्या लग रहा है, 45 दिन अगर आप 20 मिनट भागोगे तो कितना हुआ, 45 इंटू 20, 900 मिनट। अगर मैं 60 से डिवाइड करूं, 15 घंटे दौड़ने वाले हो। 15 घंटे दौड़ने के बाद आप एक बार सोचो आपका फिजिकल चेंज कितना होगा। 45 दिनों तक आप 3-3 लीटर पानी पीने वाले हो दोस्त, 45 इंटू 3, आप यहां पर 135 लीटर पानी पीने वाले हो। कितनी बॉडी में से टॉक्सिन्स आपके रिलीज होंगे, एक बार सोच के देखिएगा। 45 डेज में 45 नारियल पानी आप पीने वाले हो। एक बार सोच कर देखो कि आप कि भूख कितनी सेटिस्फाइड रहेगी। 45 डेज में आप कितना पढ़ोगे, क्योंकि जब आप रोज लिखोगे ना कि मैंने इतना पढ़ा हूं, किसी दिन कम पढ़ोगे तो अपने सामने लिखा हुआ देखोगे, यार मैंने तो पढ़ाई नहीं किया, अब मुझे अगले दिन बैठकर पढ़ाई करनी। ये 45 डेज ना, हम किसी और को नहीं, हम खुद को चैलेंज कर रहे हैं। हमें खुद को चैलेंज करना है, किसी और को नहीं, खुद को चैलेंज करना है। यहां पर ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, फिजिकल, मेंटल और एकेडमिक डेवलपमेंट। आपके पेरेंट्स सरप्राइज हो जाएंगे, मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरा बच्चा इतना अच्छा रूटीन फॉलो कर रहा है। ये भी एक मेंटल डेवलपमेंट का हिस्सा है। घर का माहौल अच्छा होगा, मम्मी पापा का आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगा। एंड लेट मी टेल यू, मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये आपके और मेरे दोनों के लिए है। दिस विल लीड टू ओवरऑल डेवलपमेंट। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी बोलना कि इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे स्टूडेंट है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ। आप देख लेना, मेरी ये पूरी बुकलेट देख लेना, मैंने एक भी प्रमोशनल चीज इसमें नहीं लिखी है कि मेरी क्लासेस सब्सक्राइब करो, ये करो, वो लिखा ही नहीं है। सिंपल सी चीज है,
भाई काम की बात है, सीधी बात, नो बकवास। आपको जिस टीचर से अच्छा लगता है वो टीचर से पढ़ो। सिर्फ आप उसका एक हिसाब मेंटेन करोगे, और ये हिसाब आप किसी और को नहीं, खुद को दोगे और मुझको दोगे। इफ यू सेलेक्टेड मी एज योर मेंटर, ये 45 डेज आप मुझे दो, आपको सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने। एक, आप मंजिल पे नजर रखकर रास्ता फॉलो करेंगे, आप रास्ते पे नजर रखकर मंजिल की ओर बढ़ेंगे, या फिर आप मंजिल पे नजर रख के अपना खुद का रास्ता बनाएंगे। चॉइस आपको करनी है।